आज तो ग्रैंड लीग जीतना और ज्यादा आसान है, कल से भी ज्यादा। कल ग्रैंड लीग में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? देखो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना, सिर्फ आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग की वीडियोस बनाता हूं। अब आप सोचो किसी इंसान को 2 करोड़ रुपए जीतने हैं और उसको 2 रुपए की भी मेहनत नहीं करनी। मतलब वो चाहता है कि मेरे घर में बस कोई लक्ष्मी आ जाए, जादू की छड़ी घूमे और लक्ष्मी माँ मेरे घर पे विराजमान हो जाए आके। ऐसा कभी होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो हमेशा उन्हीं लोगों को पैसा कमाते हुए देखा है जिन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब आप कल की ही मेरी वीडियो उठा के देखो, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको कितने फिक्स प्लेयर दिए थे? मैंने आपको 4 बैट्समैन एकदम फिक्स दिए थे। मैंने आपको कहा था अपनी टीम में फैफ, वीके, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कीपर में क्लासेन, ये 5 प्लेयर एकदम फिक्स दिए। छठा प्लेयर मैंने मार्करम आपको फिक्स दिया। 7वां प्लेयर मैंने आपको फिर पैट कमिंस एकदम फिक्स दिया। जैसे ही मुझे पता लगा लॉकी खेल रहा है, मैंने लॉकी को भी टेलीग्राम वाली टीमों में अपने रखना शुरू कर दिया। 8 प्लेयर फिक्स दिए। 9वां प्लेयर कौन सा दिया? डीके पोपा। डीके भी मैंने आपको दिया। रजत पाटीदार को ड्रॉप करने के लिए बोला, बाकी कुछ कुछ बैट्समैन को ड्रॉप करने के लिए बोला। और जो प्लेयर 11वां निकला वो था मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे जो इंपैक्ट प्लेयर में से आया था। और सीवीसी में मैंने आपको हेड कितनी बार बोला बनाने के लिए? पैट कमिंस। और एक टीम में डीके को मैंने वीसी बनाया और ग्रैंड लीग के वीसी भी दिनेश कार्तिक निकले हैं। अब सोचो, जिसने वो वीडियो मिस कर दी, आपने अपना मौका खो दिया यार, खो दिया बिल्कुल। पिछले मैच में आप बहुत कमा सकते थे, पर आपकी एक आलस की वजह से, आपने वो पैसे कमाने का मौका बिल्कुल खो दिया। पर कोई बात नहीं, अभी भी 44 मैचेस बचे हुए हैं, जिसमें 31वां मैच आज होने वाला है। एक तरफ रहने वाली है कॉर्बल और वो जीत केकेआर, और दूसरी तरफ संजू के राजस्थान के रजवाड़े राजस्थान रॉयल्स। एडन गार्डन्स के मैदान पे ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां रन बरसते ही बरसते हैं। तो चलो बात करते हैं कि आज वाले मैच में क्या होने वाला है। उससे पहले सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद, जैसे कल मैंने लॉकी फर्ग्यूसन सजेस्ट किया, मैं हमेशा फ्री ग्रैंड लीग टीम्स यहां पे देता हूं और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस देता हूं यूनिक। अक्षय चौधरी मेरा पर्सनल चैनल है ये, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जाइए टेलीग्राम, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद फिर आप देखिए कि ग्रैंड लीग में आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तब तक हम देखते हैं किस मैदान पे मैच होने वाला है। एडन गार्डन्स का ये मैदान रहने वाला है। और बिना आपका वक्त जाया करे सीधी सीधी एक बात बताऊंगा कि इस मैदान पे बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं। ये एक बैटिंग पैराडाइज विकेट है। अब आप कहेंगे यार लखनऊ ने तो सिर्फ 161 रन बनाए हैं, किस हिसाब की बैटिंग विकेट है ये? मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर लखनऊ ने 161 बनाए हैं तो इन्होंने बैटिंग गंदी करी है, पिच में खराबी नहीं थी। 162 केकेआर ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे 15.4 ओवर में बना दिए थे। 7 विकेट पेसर्स लेके गए थे और 2 विकेट मिले थे इस मैच में स्पिनर्स को। अब आप ये वाला मैच देखिए, केकेआर 208, सनराइजर्स हैदराबाद ये तो 200 से नीचे बात ही नहीं करती। बदतमीज टीम है पूरी, किसी के साथ, हर एक के साथ बदतमीजी कर रही है। 204 रन इन्होंने बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। टोटल 14 विकेट में 9 लेके गए पेसर्स, 4 लेके गए स्पिनर्स और एक आधा रनआउट हो ही जाता है। तो आप ये दोनों मैचेस देख के मैं क्लियर बोल सकता हूं कि एक बैटिंग विकेट है जिसकी डायमेंशंस छोटी है, ग्राउंड की सारी जगह छोटी है, मतलब छोटी इन द सेंस की बाउंड्रीज बहुत छोटी है। अब दोनों टीम का लाइनअप देख लेते हैं, क्योंकि लाइनअप जब क्लियर होगा तो आपको और समझ आएगी कि इस मैच में क्या क्या चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। केकेआर ने 14 मैच जीते हैं और 13 मैच जीत चुकी है राजस्थान के रजवाड़े। मतलब नेक टू नेक मुकाबला है। और जब नेक टू नेक होता है तो ऐसे मैचेस में मजा बहुत आता है। अब आप देखिए यहीं पे केकेआर की टीम में जो ओपनर्स हैं, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, ये टॉप 4 अच्छा खासा मजबूत है। फिर आते हैं लॉर्ड रिंकू, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल। अच्छा, इसमें नाम बड़े भी हैं छोटे भी हैं। आप देखिए बड़े नाम है जैसे आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर। अब रिंकू एक बड़ा नाम हो गया, लेकिन छोटे नाम भी परफॉर्म करते हैं, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट इंग्लैंड के लिए बड़ा नाम है, लेकिन आपको पता है वो इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए भी कभी कभी ड्रॉप कर दिए जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पूरी टीम की चल रही है। सुनील नारायण के पिछले 2 सीजन बहुत गंदे गए थे, क्यों? क्योंकि इनसे ओपन नहीं कराई जा रही थी, कई बार तो इन्हें बेंच पे भी बिठाया। तो ये सारी जो परेशानियां हैं इन्होंने रिजॉल्व करी। फिर एक बड़ा नाम आता है मिचेल स्टार्क का। अब मिचेल स्टार्क के इर्द गिर्द लोग अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे कभी कभी वरुण चक्रवर्ती, कभी अरोड़ा जी, कभी राणा जी, ये सब अच्छा करके जा रहे हैं। इनके मेन बॉलर्स होते हैं वरुण, स्टार्क, अरोड़ा, राणा, रसल, नारायण नारायण नारायण।
इनकी टीम बहुत अच्छा है यार, बहुत स्ट्रांग है। राजस्थान जो टेबल टॉप पे बनी हुई है, लेकिन आज मुझे लगता है थोड़ा गिर जाएगी क्योंकि केकेआर के फेवर में ये मैच जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे तनुष कोटियान को लाए थे क्योंकि जॉस बटलर पिछले मैच में नहीं खेले थे और अश्विन भी नहीं खेले थे, तो रॉमैन पावेल को भी ये टीम में लेके आए। इनकी टीम में भी बैटिंग बहुत डीप तक है और अगर बटलर की वापसी हो जाती है तो और अच्छी हो जाती है। आप देखिए यशस्वी, संजू, शिमरॉन, रियान पराग अब फॉर्म में है, ध्रुव जुरेल, रॉमैन पावेल, ये सारे नामी ग्रामी प्लेयर है और बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। आप देखिए ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल जैसे बॉलर है, फिर आवेश और कुलदीप सेन मेन बॉलर होते हैं इनके। कुलदीप, यूजी, आवेश, बोल्ट और पांचवें बॉलर ये ले आते हैं उसमें क्या बोलते हैं इंपैक्ट में। इस चीज का ध्यान रखना। और रियान पराग भी एक आधो बॉलर ओवर डाल सकते हैं। आज अगर अश्विन नहीं खेलते हैं तो आपको एक और चीज बताता हूं। आप देखिए लेफ्टी कितने, नारायण, वेंकटेश, लॉर्ड रिंकू, तो आप देखिए 2 से 3 ओवर रियान पराग से भी करवा दिए जाएंगे अगर अश्विन नहीं खेलते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट टीम इनकी रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स की। एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 पे किसको कितना सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद अपने कॉम्बिनेशंस पे हम लोग वार्तालाप करेंगे। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली तो आपको कम से कम हफ्ते में 5 मैच की तो ग्रैंड लीग टीम मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देता ही देता हूँ। ये मेरा पर्सनल चैनल है, सिर्फ आप लोगों के लिए खास मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपका भी फायदा है क्योंकि ग्रैंड लीग में बने रहेंगे। और वीडियो तो लाइक कर देना क्योंकि पिछले मैच में हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था ग्रैंड लीग से। अब आप देखते हैं विकेट कीपर में हमारे पास 2 ऑप्शन है। 95% सेलेक्टेड है संजू सैमसन, 19 मैच में 30 की एवरेज, 517 रन है। इस मैदान पे इनकी 40 की एवरेज है। फिर हम आते हैं फिल सॉल्ट के पास, जिनके इस मैदान पे ही 143 रन है। मुझे ऐसा लगता है इन 2 कीपर में से कोई एक कीपर निकलेगा आज ग्रैंड लीग में, और मुझे लगता है कोई हो सकता है दोनों भी फ्लॉप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये दोनों फ्लॉप हो जाए तो आप किसी को भी रखते हैं ना, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जॉसी द बॉसी आ गए तब आपके गेम पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर 3 कीपर में से तब भी मैं आपको कहूंगा 1 या 2 से ज्यादा नाले 3 कीपर का मैच मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक बैटिंग विकेट है, लेकिन संजू सैमसन के जो रिकॉर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। सुनील नारायण के आगे, वरुण चक्रवर्ती के आगे, या मैं बात करूं अगर मिचेल स्टार्क के सामने पड़ गए, फर्स्ट डाउन आके बैटिंग करते हैं, कोटियान जल्दी आउट हो जाता है, तो संजू सैमसन का भी नंबर लगने में देर नहीं लगेगी। और फिल सॉल्ट सामने ट्रेंट बोल्ट है जिससे सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो दोनों कीपर में से कोई एक होना चाहिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं। फिर हम आते हैं बैट्समैन की तरफ। अब आप बैट्समैन देखो, यहाँ पे हमारे पास है रॉमैन पावेल, शिमरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। पावेल का परसेंटेज है 7, हेटमायर को 20% लोगों ने सेलेक्ट किया है, 5% ध्रुव जुरेल के साथ जा रहे हैं और 80% जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ। राजस्थान की तरफ से मुझे 2 बैट्समैन नजर आते हैं जो निकल सकते हैं जीएल में। अब आप देखिए 80% सिलेक्शन है, 3 मैच में 60 की एवरेज है इनकी केकेआर के खिलाफ और 38 की एवरेज है इस मैदान पे। तो ये चीज देख के मैं बोल सकता हूं कि हाँ यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं जीएल में। अब मेरे को लगता है इन 3 में से कौन आएगा, इन 3 में से अगर कोई आ सकता है ना, क्योंकि नीचे जब तक बैटिंग आएगी तो वो रॉमैन पावेल ही आ सकते हैं क्योंकि ये फास्टर को मार सकते हैं। जहां वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे बॉलर पड़ गए, इन्हें भारी पड़ना शुरू हो जाएगा मामला इनके मिडिल ऑर्डर को। अब बैटिंग में बात करते हैं, देखो रघुवंशी, अंक्रीश को 28% लोगों ने सेलेक्ट किया और आपको मैं बताता हूं कि आज आपके लिए डिफरेंशियल पे क्यों हो सकते हैं। क्योंकि जब विकेट गिरता है तो जाहिर सी बात है बोल्ट के 1 या 2 ओवर खत्म हो जाते हैं। अब ये जिस टाइम बैटिंग करने आएंगे भाई साहब हमारे, उस टाइम पे बढ़िया बॉलर नहीं होंगे सामने। जैसे यूजी चहल आएंगे पावर प्ले के बाद, उससे पहले तो पावर प्ले के बीच अगर इन्होंने 25-30 रन की पारी खेल दी और उसके बाद 10-12 रन और जोड़ दिए तो ड्रीम टीम का पार्ट हो गए ना। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिन्हें 81% लोगों ने सेलेक्ट किया। श्रेयस अय्यर की भी 35 की एवरेज है हेड टू हेड में, मतलब राजस्थान के खिलाफ ड्रीम 11 पे अभी तक इन्होंने 210 पॉइंट दे रखे हैं। श्रेयस अय्यर का क्या रहता है, 26 की एवरेज है। 1 डाउन आके अगर बैटिंग करते हैं तो अच्छा करके चले जाते हैं, 2nd डाउन आके बैटिंग करते हैं तो थोड़ा डेड हो जाते हैं। फिर आते हैं वेंकटेश पे। वेंकटेश के 33 की एवरेज से 101 रन है 3 मैच में। लेकिन अब बात आती है कौन से डाउन पे ये बैटिंग करेंगे। फर्स्ट बैटिंग अगर करे तो मैं रिंकू सिंह को आपको रिकमेंड करूंगा। 21% सिलेक्शन है, 3 मैच में 61 रन है, लेकिन इस मैदान पे 47 की एवरेज है। जिस लॉर्ड रिंकू को हम जानते हैं, अभी तक हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। आज वो परफॉर्मेंस बल्ले से जरूर आ सकती है अगर पहले केकेआर बैटिंग कर रही होगी। चेज में थोड़ा मुश्किल लग जाता है मुझे। ऑलराउंडर सिलेक्शन देखो, यहाँ पे रमनदीप को तो क्लियरली अपनी टीम से आप चाहे तो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे रमनदीप से कम उम्मीदें रहती है, सिर्फ बैटिंग ही करेंगे। लेकिन 93% रियान पराग का है। अब एक केस और बताता हूं जो मैंने आपको बताया, मान लो अश्विन नहीं खेलते हैं तो रियान पराग पक्का ओवर कराने आ जाएंगे, और जब ओवर कराने आएंगे
तो जाहिर सी बात है ड्रीम टीम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो 1 विकेट ले गए, 15 रन बना दिए, ड्रीम टीम का पार्ट, तो कॉन्स्टेंटली इन्हें आप सारी टीम में डाल देना। रसल और नारायण है, ये 2 अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो राजस्थान के खिलाफ स्कोर भी करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। दोनों के रिकॉर्ड्स जॉस बटलर, संजू सैमसन, शिमरॉन हेटमायर, रामन पावेल, इन सब के आगे बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके। आप देखिए 7 विकेट 20 की एवरेज, 187 रन रसल के, और मैदान पे तो है 12 विकेट सुनील नारायण ने भी ले रखे हैं, 54 मैच में 63 विकेट इस मैदान पे भी ले रखे हैं। तो 1 2 3 ये मुझे ऑलराउंडर अच्छे लग रहे हैं आज के मैच में। हालांकि एक एक को ड्रॉप करेंगे ताकि टीम खराब ना हो अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग सेक्शन में मैं अगर केकेआर को फेवर करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं केकेआर के ज्यादा बॉलर लूंगा, लेकिन पहले राजस्थान की तरफ से किसे निकालना होगा, हमें अपनी टीम में रखना होगा। देखो यूजी चहल को आप रख सकते हैं, 83% है, लेकिन चेज के केस में आप कुछ कॉम्बिनेशन में चाहे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप देखिए 21 मैच में 28 विकेट हेड टू हेड में, तो फर्स्ट बॉलिंग में इन्हें ड्रॉप करने का चांस बनता ही नहीं, और 12 मैच में 12 विकेट इस मैदान पे। 17% आवेश खान के, लेकिन ये सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं केकेआर के खिलाफ, 6 मैच में 10 विकेट, हेड टू हेड में 1 विकेट कुलदीप सेन का भी है। तो इन 2 में से निकलेगा तो कोई एक बॉलर ही निकल सकता है, ज्यादा कोई नहीं। लेंगे भी तो एक एक विकेट लेके चले जाएंगे, जिसपे ड्रीम टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेंट बोल्ट 61% सिलेक्शन है। अगर ट्रेंट बोल्ट को आप ले रहे हैं तो आपको नारायण और सॉल्ट किसी एक को या तो अपनी टीम से निकालना होगा, और इन दोनों को ही फिर अपना सीवीसी नहीं बनाना होगा, क्योंकि अगर बोल्ट शिकार करते हैं तो पहले 2 ओवर में करते हैं। अब अच्छी बात क्या है, 20th ओवर ये डालने लगे हैं, तो ये चीज देखने में मजा आएगा कि आखिरी ओवर में कितने विकेट लेके जाते हैं। और तनुष कोटियान, इन्हें पता नहीं क्यों बॉलिंग में डाल रखा है, वैसे इनसे ओपन करा दी पिछले मैच में। अब हम आते हैं केकेआर के लाइनअप पे, जहां वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन है 20%। मुझे लगता है आज ये ज्यादा अच्छा करके जाएंगे। 10% हर्षित राणा फर्स्ट बॉलिंग में ले सकते हो। वैभव अरोड़ा 24%। वैभव अरोड़ा की एक खासियत है, विकेटलेस नहीं जाते, 1 2 3 1 1, तो ये डिफरेंशियल पिक आपके साबित हो सकते हैं। और मिचेल स्टार्क को तो 64% लोगों ने सेलेक्ट किया है, मैं तो ड्रॉप ही नहीं करने वाला मिचेल स्टार्क को, अगर आपको बहुत सीधी सीधी बात बोलूं तो। क्लियर हो गई है? चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ सीवीसी ऑप्शन में। देखो सीवीसी में नारायण, रसल, रविचंद्रन अश्विन को काटिए, रियान पराग के लिए जाइए। और वीसी में संजू सैमसन मैं नहीं मानता, लेकिन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है, और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क जो फर्स्ट बॉलिंग में आप वीसी कर सकते हैं। तो चलो कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आपकी स्क्रीन पे है ये सीबीसी मैंने आपको बता दी, उस तरीके से रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अय्यर, जायसवाल, रघुवंशी और सैमसन को रखा। क्यों रखा? अब आप देख सकते हैं मेरी टीम में बोल्ट है। मैंने आपको क्या कहा था, फिलिप सॉल्ट या नारायण को हमें ड्रॉप करना होगा, किसी एक एक टीम में मैंने सबको रखा हुआ है, किसी में 2 को रखा हुआ है। यहाँ पे रियान पराग, नारायण, रसल, ये तीनों मैंने कांस्टेंट रख लिए। अब यहाँ पे रघुवंशी क्यों लिया? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये आके तो थोड़े से रन बना गया तो बहुत फायदा मिलेगा। अब केकेआर यहाँ पे अगर स्ट्रगल कर रही है तो आप देख सकते हैं रघुवंशी भी आउट हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर से कोई नहीं उठा रहा हूं, ना तो रिंकू, ना वेंकटेश, ना रमनदीप, तो आवेश और युजवेंद्र चहल भी अपना काम करके जा रहे हैं। स्टार्क को मैंने अपनी टीम में रखा है, हालांकि जायसवाल मेरे पास है, लेकिन कोटियान पे तो खतरा है ही स्टार्क से। अब एक टीम मैंने बनाई है जिसमें मैंने अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन क्लियर करके रखे हुए। देखो रसल, नारायण है, मान लीजिए रियान पराग ना तो बॉलिंग से ना बैटिंग से कुछ कर पाते हैं, 93% सिलेक्शन है, फ्लॉप हो गए तो मजा आ जाएगा अगर इस टीम में हमने पराग को नहीं लिया। अय्यर, जायसवाल, रघुवंशी। अब हम क्या कर सकते हैं, रघुवंशी को छोड़ के हम लॉर्ड रिंकू के लिए जा सकते हैं, रिंकू सिंह। अब बॉलिंग में यहाँ पे बोल्ट, चहल हमने 2 रखे, लेकिन यहाँ से वरुण, वैभव, स्टार्क। क्यों? यहाँ पे डिफरेंशियल पिक क्या हो गई, ये 2 और एक लॉर्ड रिंकू, और सैमसंग को ड्रॉप करना, ये सारी चीजें हमारे लिए डिफरेंशियल पिक साबित होंगी। अब एक कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे मैंने 2 स्पिनर के साथ खेल रहा हूं, वैसे तो 4 है। अब देखिए नारायण, वरुण, पराग, यूजी, ये 4 स्पिनर रख लिए, 3 फास्टर रख लिए, बोल्ट, वैभव, रसल, अय्यर, जायसवाल, सॉल्ट, सैमसंग। अब आप ये देखेंगे ये टीम पूरी परसेंटेज पे है, लेकिन इसमें 2 डिफरेंशियल पिक है, एक है वरुण और एक है अरोड़ा जी, वी अरोड़ा, वी चक्रवर्ती। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि ये आपको 49 के 100 रुपए तो करा के दे ही देगा। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा जिनका बजट कम है, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्ट, सैमसंग दोनों को रखा, रिंकू और जायसवाल को रखा। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर को हमें ड्रॉप करना है इसमें। अब यहाँ पे भी आवेश खान और बोल्ट को रखा, चहल को हटा दिया अपनी टीम से, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती को रख लिया, रियान पराग, नारायण और रसल को रख लिया। ये टीम भी एक अच्छी है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल पिक लॉर्ड रिंकू आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, आवेश खान आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक टीम देखिए, हमने इसे बैटिंग प्रोन टीम बनाया, क्योंकि हमें पता है इस मैदान पे रन बरसते हैं। सारे बैट्समैन रख लिए लगभग, कमी है तो वेंकटेश अय्यर की, जिन्हें आप फिट कर सकते हैं रघुवंशी की जगह।
तीनों ऑलराउंडर रखे और सिर्फ 2 स्पिनर रखे, ये मान के कि फास्टर के लिए कुछ नहीं होगा, जो विकेट गिरेंगे मिडिल ओवर्स में गिरेंगे और फास्टर अगर लेके भी गए तो एक एक विकेट से ज्यादा नहीं लेंगे। ड्रीम टीम में आने के चांसेस कब होते हैं? जब एक बॉलर 2 विकेट लेके जाए कम से कम। अब आप यहां देखिए, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, हेटमायर, तीनों बल्लेबाज हमने डिफरेंशियल डाल दिए। जायसवाल ड्रॉप कर दिया, इधर उधर के बैट्समैन और ड्रॉप कर दिए, ना तो वेंकटेश को ले रहे हैं ना रघुवंशी को ले रहे हैं, 2 कीपर के साथ खेल रहे हैं, 2 ऑलराउंडर रियान पराग को भी ड्रॉप कर दिया। बोल्ट, चहल, स्टार्क, चक्रवर्ती 4 बॉलर रखे जो जेन्युइन वाले बॉलर्स हैं, कि मतलब हाँ हमें पता है ये बंदे सबसे ज्यादा पॉइंट्स देके जाते ही जाते हैं। अब 3 कॉम्बिनेशन और हैं आप लोगों के लिए। यहां पे हमने पूरी पेस पावर उठा के रख ली है किसकी? केकेआर की। इसमें हमने क्लियरली केकेआर को जीत दी है और यहाँ पे बोल्ट, पराग, जायसवाल और सैमसंग को रखा है। अब आप ये टीम समझना, बोल्ट आते हैं और सैमसंग का नंबर लगा देते हैं, ठीक है, सॉल्ट का नंबर लगा देते हैं, सॉल्ट आउट। अब हमने बोल्ट को इसीलिए तो रखा अपनी टीम में। फिर क्या होता है, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है अय्यर और सुनील नारायण की, रन बनते हैं, रन बनते हैं, रन बनते हैं। अब लेफ्टी को देख के रियान पराग को लगा दिया जाता है। अब रियान पराग किसी एक को आउट करते हैं, या तो अय्यर को या सुनील नारायण को। दूसरे बैट्समैन आते हैं, जब देखते हैं स्कोर अच्छा हो गया, लंबी पार्टनरशिप हुई, रिंकू को भेजा जाता है थोड़ा सा अप द ऑर्डर। रिंकू भी अच्छे रन मारते हैं और कोई भी बॉलर बीच में आके सिर्फ 1 विकेट ले जाता है, मान लीजिए वो रियान पराग ही होते हैं, फिर भेजा जाएगा रसल को और रसल अच्छा खासा पावर हिट कर देते हैं। अब यहीं पे मैच या तो चेज हो जाता है या फिर डिफेंड कैसे होगा, ये तीनों बॉलर ही डेथ में आके बॉलिंग कराएंगे, ये तीनों बॉलर ही पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। आप देखिए हमने जायसवाल और सैमसंग को क्यों रखा है, कोटियान को आउट करा दिया, एक कीपर तो हमें चाहिए, जिस वजह से हमने सैमसंग को भी रखा। ये कॉम्बिनेशन ना सबसे ज्यादा वर्क करता है जब आप आउटकम समझ के एक टीम बनाते हैं, जैसे मैंने केकेआर को जिताई। अब आप यहां देखिए, 2 कीपर अय्यर, जायसवाल, रिंकू, नारायण, रसल और 4 बॉलर में इस बार मैंने कुलदीप सेन और अरोड़ा को अलग अलग करके रखा, जो मुझे समझ आते हैं कि अच्छी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे सैमसंग को ड्रॉप, अय्यर, जायसवाल, रिंकू, रसल, नारायण, पराग, वरुण, स्टार्क, चहल, बोल्ट, क्योंकि यहाँ पे ये टीम थोड़ी अलग क्यों करी है, सिर्फ इसमें 2 ही डिफरेंशियल पिक है, एक रिंकू और एक वरुण। सीवीसी जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, आपसे जो थोड़ी देर पहले डिस्कस करें, आप उन्हीं के लिए जा सकते हैं। बाकी मैं 9 कॉम्बिनेशंस और सीवीसी के साथ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर हम मिलते हैं इस मैच के टॉस के बाद।